दोस्तों, बेंगलुरु, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, अब किराएदारों के लिए सिलिकॉन वैली कम सिक्योरिटी डिपॉजिट वैली ज्यादा बन गई। बेंगलुरु में नौकरियों के लिए आओ, सपने लेकर आओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जेब में 20 से 30 लाख का बैंक बैलेंस ना हो तो यहाँ किराए का घर भूल जाओ। दरअसल बेंगलुरु से लगातार अब ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां मकान मालिक मानो घर किराए पर नहीं बल्कि किराएदार के नाम कर रहा हो, क्योंकि किराया या फिर डिपॉजिट यहाँ हजारों या लाखों में मांग लिया जाता है। अब ताजा वायरल केस ही देख लीजिए। फ्रेजर टाउन में एक नई बिल्डिंग का 2 BHK फ्लैट, मंथली रेंट मात्र 20,000 रुपए, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट, होल्ड योर ब्रेथ, 30 लाख रुपए। जी हाँ, आपने सही सुना, 30 लाख। जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर यह पोस्ट डली तो मानो यूजर्स के होश उड़ गए। इसके साथ ही यहाँ कमेंट की भी भरमार लग गई है। कोई ये लिख रहा है कि ये जरूर टाइपो एरर होगा, 30 लाख नहीं 30,000 लिखना चाहते होंगे। वहीं कोई चिल्ला रहा है कि स्कैम है भाई, पैसा डूब जाएगा। वहीं कई तो यहाँ EMI कैलकुलेट करने लगे कि 30 लाख में तो फ्लैट खरीद लें, रेंट क्यों झेलना होगा। जुलाई 2025 में बेनिगनाहली में भी एक लग्जरी 4 BHK का केस वायरल हुआ था। 4,500 स्क्वायर फीट का इंडिपेंडेंट हाउस, फुली फर्निश्ड, पूल से लेकर जिम तक सब कुछ, लेकिन मंथली रेंट 2,03,000 रुपए। लेकिन दोस्तों, इसका डिपॉजिट कितना था? 23 लाख, यानी 10 महीने का एडवांस। दरअसल कनेडियन क्रिएटर कैलव फ्रीसेन ने एक्स पर एक पोस्ट डाला और दुनिया भर के शहरों से कंपैरिजन किया। न्यूयॉर्क में 1 महीना, टोरंटो में 1 महीना, सिंगापुर में 1 महीना, सैन फ्रांसिस्को में 2 महीना, दुबई में 5 से 10 हफ्ते, लंदन में 5 से 6 हफ्ते और बेंगलुरु 10 महीने। दरअसल कैलब अपनी पोस्ट में लिखते हैं, बेंगलुरु के लैंडलॉर्ड्स दुनिया के सबसे लालची हैं, और पोस्ट वायरल हो गया, मीम्स बने और बहस छिड़ गई। इसके बाद जून 2025 में एक 3 BHK का मामला सामने आया। 19 लाख डिपॉजिट मांगा गया। लोग पूछने लगे कि भाई किराया तो 20 से 25,000 है और डिपॉजिट 20 से 30 लाख। लैंडलॉर्ड्स का तर्क था कि प्रॉपर्टी महंगी है, डैमेज का रिस्क है और प्रॉपर्टी डिमांड भी है। लेकिन किराएदार कहते हैं कि ये तो ब्लैकमेल है, 30 लाख ब्लॉक कर दो, 11 महीने बाद लौटाओगे या फिर नहीं, इसकी गारंटी कौन लेगा। दोस्तों, हाल में नो ब्रोकर हाउसिंग जैसी साइट्स पर ऐसी लिस्टिंग अब आम हो चुकी है। कुछ तो 15 महीने तक का डिपॉजिट मांगते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये एक स्कैम है? ज्यादातर मामलों में नहीं, लेकिन रिस्क जरूर है। दरअसल कई बार लैंडलॉर्ड्स कोर्ट केस में उलझा देते हैं और पैसा अटक जाता है। और हाँ, कभी कभी टाइपो भी होता है, जैसे 30,000 की जगह 30 लाख लिख दिया हो। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि ज्यादातर मार्केट में यही नया ट्रेंड है, हाई एंड प्रॉपर्टी में हाई डिपॉजिट। किराएदार के पास ऑप्शंस क्या है? या तो वो बेचारा मान जाए या फिर वहां से बाहर निकल जाए। बेंगलुरु में रहना है तो जेब गहरी रखो, वरना EMI भर के अपना घर ले लो। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई 50 लाख का डिपॉजिट मांगे तो आप चौंकिएगा मत, बस ये पूछेगा कि आप क्या प्रॉपर्टी के पेपर्स भी हमारे नाम करने वाले हैं। दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या ये जायज़ है या फिर खुली लूट? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रिपोर्टर की। बहुत बहुत शुक्रिया।